हेलो दोस्तों, आपका चंद्रा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य के सर्गों का सारांश लिखिए। तो मुक्तिदूत खंड काव्य के जो सारांश हैं, पाँच जो सर्ग हैं उनका सारांश लिखना है। तो देखिए, इसका जो प्रश्न है तो इसका उत्तर लिखना है। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित है। तो राजेंद्र मिश्र के द्वारा यह लिखा हुआ है। इसके जो राइटर हैं राजेंद्र मिश्र हैं। इसके सभी सर्गों का सारांश इस प्रकार है। तो मैं एक एक करके सर्ग आपको बताऊंगा, और जो सर्ग हैं आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर सकते हो। और आप परीक्षा में या तो प्रथम सर्ग आगे आ सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा भी सर्ग आ सकता है। वही सर्ग जो पूछा जाएगा वही सर्ग आपको लिखना है। हो सकता है दो पूछ ले। चलिए, मैं वीडियो को थोड़ी जूम करता हूँ। तो प्रथम सर्ग देखिए। प्रथम सर्ग में गांधी जी के चरित्र की महानता का वर्णन किया गया है। महान महात्मा गांधी जी थे, उनके जो चरित्र था, उनकी महानता, उनके बारे में वर्णन किया गया है। कवि ने महात्मा गांधी को अवतार के रूप में स्वीकार किया है। गांधी जी भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि विश्व के संकट का निवारण करने के लिए उसी प्रकार अवतरित हुए जिस प्रकार राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, ये लोग सभी जिस प्रकार अवतरित हुए थे उसी प्रकार महात्मा गांधी भी अवतरित हुए थे। एक बार फिर से देखिए। जिस प्रकार राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, गौतम सॉरी मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु गोविंद सिंह आदि महापुरुष भगवान के रूप में अवतरित हुए। जिस प्रकार अब्राहम लिंकन ने अमेरिका का और नेपोलियन ने फ्रांस का उद्धार किया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को शताब्दियों पुरानी गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के जीवन पर अपनी माता के दो बार यहाँ पर टाइप हो गया अपनी माता के चरित्र की गहरी छाप पड़ी थी, यानी छाप थी। उनकी जो माता थी, उनके जो चरित्र था, माता जी का चरित्र की बहुत गहरी छाप पड़ी थी महात्मा गांधी के ऊपर। यानी महात्मा गांधी पे अपनी जो माता के जो गुण थे बहुत ज़्यादा आए थे। बचपन से ही सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा श्रवण कुमार के आदर्श चरित्र से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। गांधी जी को हरिजन हिंदुस्तानी दोनों से अगाध प्रेम था।
वे 30 सालों से अनगिनत समस्याओं से जूझते रहे। उनके अथक प्रयासों से ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। अथक मतलब बिना थके हुए, यानी उन्होंने इतने प्रयास किए और आखिर उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ही ली, यानी पूरे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करा दी। अब देखिए द्वितीय सर्ग क्या है। द्वितीय सर्ग में देखिए, द्वितीय सर्ग खंड काव्य के मूल कथानक का विकास द्वितीय सर्ग में हुआ है। एक बार महात्मा गांधी स्वप्न में अपनी माता को देखा। महात्मा गांधी ने स्वप्न में अपनी माता को देखा, जिससे गांधी जी को अपनी माता द्वारा दी गई सारी शिक्षा याद आ गई। महात्मा गांधी की जो माँ ने बचपन में जो शिक्षा सिखाई थी वो पूरी याद आ गई। माता ने उन्हें समझाया था कि गिरते हुए को सहारा दो तथा देश के भूखे व्यक्तियों को भोजन दो। माता की वाणी गांधी जी के हृदय को छू गई। यानी ये शब्द गांधी जी को, माता के शब्दों ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। तृतीय सर्ग, इस सर्ग में भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। देश में अंग्रेजों का शासन था। भारतवासी अपमान का जीवन जी रहे थे। केवल वही लोग सुखी थे जो अंग्रेजों के चाटुकर थे, यानी अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज कहते थे वैसा करते थे। गांधी जी ने भारत की दुर्दशा को ठीक प्रकार से समझा, यानी भारत की जो कंडीशन थी उस समय, तो उसको गांधी जी ने सही प्रकार से समझा। उन्होंने पहले तो अंग्रेजों के प्रति नम्रता एवं विनम्रता की नीति अपनाई, यानी सबसे पहले उन्होंने नम्रता और विनम्रता की नीति अपनाई। शायद वे मान जाए अंग्रेज, किंतु अंग्रेज़ों का व्यवहार बदला नहीं, यानी अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं बदले, किंतु अंग्रेज़ों का व्यवहार बदला न देखकर गांधी जी ने सविनय सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसी समय विश्व युद्ध छिड़ गया। गांधी जी को यह आशा थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने से उनके मन में भारतीयों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो जाएगी। यानी गांधी जी ने सोचा कि अगर अंग्रेज़ों की सहायता कर दी जाए तो शायद वे कुछ दया कर दें, तो हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, किंतु अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार किए। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए काले कानून, तो काले कानून के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि काले कानून जो रॉल एक्ट था वही काला कानून था, उनका गांधी जी ने विरोध किया और इसका महात्मा गांधी ने बहुत विरोध किया। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई, तो इसमें कई लोग निर्दोष मारे गए थे। जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुई थी जो घटना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंग्रेजों ने भारतवासियों को बंदूकों से भून डाला। इस दर्दनाक घटना से गांधी जी का हृदय क्रोध से भर गया और यह प्रतीत होने लगा कि अंग्रेज ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं टिकेंगे। चतुर्थ सर्ग है।
इस सर्ग में गांधी जी के द्वारा चलाए गए अनेक आंदोलनों का वर्णन किया गया है। उनके इन्हीं आंदोलनों को कवि ने उनका वास्तविक युद्ध घोषित किया है। अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। जनता ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया गया तथा नौकरियों को छोड़ दिया। इस असहयोग आंदोलन को देखकर अंग्रेजों को बड़ी निराशा हुई। अंग्रेज बहुत दुखी हुए असहयोग आंदोलन में, यानी अंग्रेजों का जो भी चीज़ थी उसको यूज नहीं किया गया और अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की। यानी जितने भी भारत के कर्मचारी थे तो उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ जो नौकरी करते थे, काम करते थे, वो काम छोड़ दिया। जो भी अध्यापक थे वो स्कूलों में पढ़ाते थे उन्होंने भी बंद कर दिया और सब कुछ विदेशी जो वस्त्र थे उनका भी बहिष्कार किया गया। तो जितना भी जो कुछ भी हुआ जनता से वो उन्होंने किया। गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज हिंसा पर उतर आए। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संपूर्ण देश में सत्याग्रह आंदोलन छिड़ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाद में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, थानों में आग लगा दी गई, सड़क तथा पुलों को तोड़ दिया गया तथा इसके बावजूद अंग्रेज पीछे नहीं हटे या उठे। अंग्रेज पीछे नहीं हटे, यानी उन्हें कोई भय नहीं फील हुआ। तब गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया, यानी खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया। इसी समय जेल में बंद इनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई, किंतु गांधी जी का मनोबल कम के बजाय और बढ़ गया। गांधी जी का मनोबल टूटा नहीं, फिर भी और उनका मनोबल बढ़ गया। अब देखिए पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में अंग्रेजों की निराशा का वर्णन किया गया है। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने पर विश्व की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड में चुनाव हुआ और वहां मजदूर दल की सरकार बनी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की जून 1947 ईस्वी से पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इस बात से सारे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। किस बात से? यानी कि अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे, इससे सारा देश एकदम प्रसन्न हो गया। किंतु अंग्रेजों की कूटनीति मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना थे तो इन्होंने क्या किया, अलग पाकिस्तान मांग लिया। कि परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत दो टुकड़ों में बट गया। यानी जो भारत था 15 अगस्त 1947 को दो भागों में विभक्त हो गया, जिससे गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपकर शांति की सांस ली। अंत में गांधी जी भारत की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।